तैयार रहिए, स्टार्ट। लेकिन मेरे विचार से यह अपराध धारा 327 भारतीय दंड विधान भारतीय दंड संहिता का न होकर धारा 323 भारतीय दंड विधान भारतीय दंड संहिता का है, क्योंकि अभियोजन की तरफ से कहा जा रहा है कि अभियुक्त ने परिवादी की पिटाई इसलिए की कि परिवादी अपनी जमीन अभियुक्त को नहीं दे रहा था। मेरे विचार से अगर पीटने का यही उद्देश्य था तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि अगर रामेश्वर प्रसाद अपनी जमीन अभियुक्त को नहीं दे रहा था तो मारकर अभियुक्त उस जमीन को नहीं ले सकता था। इसलिए यह पिटाई जमीन लेने के कार्य में किसी प्रकार से सहायक नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि अगर रामेश्वर प्रसाद के दिमाग में अपनी जमीन अभियुक्त को देने की 1% भी धारणा कभी रही हो तो इस पिटाई के बाद अपनी जमीन अभियुक्त को कदापि नहीं देगा। इसलिए न्यायालय के विचार से यह हेतुक मोटिव कृत्रिम है और यह स्वाभाविक नहीं लगता है, और इस आधार पर न्यायालय यह समझता है कि चूंकि परिवादी अपनी जमीन अभियुक्त को नहीं दे रहा था, इसलिए अभियुक्त उससे नाराज था और वह जमीन पाने की सभी आशाओं को छोड़कर परिवादी को सबक सिखाना चाह रहा था। ऐसी परिस्थिति में यह अपराध धारा 327 भारतीय दंड विधान संहिता का नहीं है। अब यह प्रश्न उठता है कि किस धारा में अपराध बनता है। न्यायालय के विचार से चूंकि अभियुक्त ने परिवादी के दृष्टिकोण से क्षुब्ध होकर बिना उसके किसी अपराध और उत्तेजना के अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए अभियुक्त ने स्वेच्छया परिवादी को उपहति कारित की, और इस तरह से यह अपराध धारा 323 भारतीय दंड विधान भारतीय दंड संहिता का ही बन रहा है। इस तरह दोनों अवर न्यायालयों के इस निष्कर्ष को अस्वीकृत करते हुए मैं इस निश्चित मत का हूँ कि अभियुक्त ने परिवादी को पीटकर धारा 323 भारतीय दंड विधान भारतीय दंड संहिता का अपराध किया है। जहाँ तक दंडादेश का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपया जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1 मास के अतिरिक्त कारावास का दंडादेश अभियुक्त को देना न्यायोचित होगा। यह पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश में यह संशोधन किया जाता है कि अभियुक्त ने धारा 327 भारतीय दंड विधान भारतीय दंड संहिता का अपराध नहीं किया है, बल्कि उसने धारा 323 भारतीय दंड विधान भारतीय दंड संहिता का अपराध किया है। इस तरह से निष्कर्ष में परिवर्तन किया जाता है। जहाँ तक दंडादेश का प्रश्न है, अभियुक्त को धारा 323
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 1 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड न अदा करने पर 1 मास का अतिरिक्त कारावास अभियुक्त को भोगना पड़ेगा। अर्थदंड की धनराशि वसूल हो जाने पर इसमें से 500 रुपया परिवादी रामेश्वर प्रसाद को दिया जाएगा। पुनरीक्षण आवेदन भागतः मंजूर किया गया।